मिस्टर पटवर्धन, रानी तुम? हाँ, मैंने आपसे कल कहा था ना कि अब कुछ दिनों के लिए मैं ऑफिस संभाल लूंगी। ओके, पर तुम क्या आज से ही जाने वाली हो? मेरा मतलब कुछ चीजें घर से हैंडल हो सकती है। नहीं, रहने दीजिए, आप आराम कीजिए। पहले ही ऑफिस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। किसी का वहां होना जरूरी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। रानी थैंक्स। थैंक्स क्यों? धनंजय यहाँ नहीं है तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है ना, और ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने सोचा था कि विकी मुझे बिजनेस में ज्वाइन करेगा, उस पर सारी जिम्मेदारियां सौंप दूंगा, पर अपना कोई करीबी अपने साथ ना हो तो क्या होता है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। धनंजय के बिना मैंने एक एक दिन कैसे काटा है वो मैं ही जानती हूँ। धनंजय वापस आएंगे ऐसी उम्मीद तो है मुझे, पर विकी का तो ऐसे नहीं है ना। विकी नहीं आएगा अब लौटकर। शायद अब मुझे जाना चाहिए। क्या आप ऑफिस में एक बार फोन करके इन्फॉर्म कर देंगे? ओके, मैं ऑफिस में कॉल करके बता देता हूँ। वहां सारे कोऑपरेट करेंगे तुम्हें। थैंक यू। और अब आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। शिलार सर, अब विकी के एक्सीडेंट से उल्टी दिशा में सोचते हुए हमें धनंजय सरदेसाई तक पहुंचना होगा। यस सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। सर ने कॉल करके बताया था कि आप आने वाली हैं। हाँ, मैं उनके घर से ही आ रही हूँ। सर कैसे हैं? विक्की सर के अचानक जाने से सर तो बहुत टूट गए होंगे। इसलिए अब कुछ दिनों तक उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं ऑफिस अच्छी तरह से हैंडल करने की पूरी कोशिश करूंगी, सो प्लीज आप मुझे कोऑपरेट कीजिए। श्योर मैडम। थैंक यू सो मच। एडवोकेट जाधव को कैबिन में भेज दीजिए। यस मैडम। जय हिंद सर। अरे मेहमान है, वाह वाह। वेलकम टू पाली हिल पुलिस स्टेशन। थैंक यू सर। आओ सबसे मिलाता हूँ। शिलार, सुरवे, सुनामने इधर आइए। ये शिलार है, ये हमारा तोड़फोड़ एक्सपर्ट है, जबान से शोले बरसते हैं। और ये है सुनामने, ये बाबा के साथ भी थे। इनके इतने सालों का एक्सपीरियंस हमें केसेस सॉल्व करने में काम आता है। जय हिंद सर। जय हिंद। ये हैं सुरवे मैडम, और ये है हमारे दिलीप मेहमाने। होनहार इंसान है, एक ही बार में चित करने में एक्सपर्ट है, और एक बार बीड़ा उठा लें तो वक्त वगैरह सब कुछ भूल के काम में लग जाते हैं। सर ये आदत मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से ही लगी है। और सबसे जरूरी, इंसान और पड़ोसी के तौर पर ये हमेशा मदद करते हैं। यहाँ के केसेस में भी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो हमारे पास धनंजय सरदेसाई का केस है। हाँ बिल्कुल सर। और इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान धनंजय सरदेसाई के पार्टनर मिस्टर पटवर्धन जी का बेटा विकी, उसकी भी एक्सीडेंट में मौत हुई है। उस ट्रक ड्राइवर को हमने हिरासत में लिया है। अब लगता है इस केस को एक नई दिशा मिलेगी। शिला सर। मेहमाने को धनंजय सरदेसाई का केस डिटेल में समझाओ। यस सर।
मे आई कम इन मैडम? यस मिस्टर जाधव, बैठ जाइए। थैंक यू। मिस्टर जाधव, आप पिछले कई सालों से S&P कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं। यस मैडम। धनंजय आप पर बहुत भरोसा करते हैं। किसी भी लीगल मैटर में वो आप ही से एडवाइस लेते हैं। जी मैडम। मैडम लेकिन आज आप ऑफिस में हाँ, विकी की अचानक मौत से मिस्टर पटवर्धन बहुत टूट चुके हैं। वो ऑफिस नहीं आ सकते। ऐसे में किसी को तो ऑफिस की जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना, इसीलिए मैं आई हूँ। मिस्टर जाधव, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो सिर्फ आपसे मिल सकती है। किस बारे में मैडम? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें धनंजय तक ले जाए। हम भी सर का इंतजार कर रहे हैं। सर का पता जल्दी लग जाना चाहिए मैडम। वो क्या है ना मैडम, नए प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है और उसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। जानती हूँ, और इसीलिए मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इस मामले में सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैडम लेकिन सर की तलाश में मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मिस्टर जाधव, आपकी और धनंजय की आखिरी बातचीत कब हुई थी? सर के गायब होने के एक दिन पहले। किस बारे में? यही कंपनी की लीगल बातों के बारे में। नई स्कीम शुरू की है, उसके कुछ लीगल पॉइंट्स क्लियर करने थे। अच्छा, और विल के बारे में कुछ बात हुई थी? मतलब धनंजय के विल के बारे में आपके बीच बात नहीं हुई? आप लीगल एडवाइजर हैं, सो पूछ रही हूँ। हाँ मैडम, हमारी बात तो हुई थी। तो फिर धनंजय के गायब होने के बाद कोई कांटेक्ट? नहीं मैडम, उस दिन के बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट सर के जाने के बाद से बहुत सारी लीगल प्रोसेसेस रुकी हुई हैं और बहुत से पेपर्स पे सर के साइन लेने हैं, इसलिए मैं खुद उनका इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी मैडम, पर एक बात पूछूं? नहीं, मेरा मतलब है इस सब का सर के लापता होने से कोई संबंध है? पता चलेगा, पर उससे पहले विल के बारे में पता चले, ये ज्यादा जरूरी है। मैडम, मेरी तो सिर्फ विल के बारे में बात हुई थी उनसे। हो सकता है उन्होंने बाहर किसी और लॉयर की मदद से विल बनवाई होगी। कंपनी में लॉयर होते हुए बाहर से क्यों बनवाई होगी? हो सकता है सर किसी को बताना नहीं चाहते हो, सीक्रेट रखना चाहते हो। मैडम, एक ऑप्शन है। क्या? मतलब हम रजिस्ट्रार ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि सर ने विल बनवाई है या नहीं। तो मिस्टर जाधव, आप आज ही पता लगाइए कि धनंजय ने विल बनाई थी या फिर नहीं, और अगर बनवाई थी तो उसका नॉमिनी कौन था। बस अब ये कैसे पता चलेगा, ये आप देख लीजिए। यस मैडम। आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। सर, मैंने सारी फाइल्स खंगाल ली हैं। धनंजय सरदेसाई जब घर से निकले तब उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। धनंजय सरदेसाई फिर अपने ऑफिस गए, फिर वहां से वो कहां चले गए किसी को कुछ पता नहीं। उनका नंबर भी हमने सर्विलेंस पे डाल दिया। हाँ सर, ये बात भी इसमें लिखी हुई है। गुजरात बॉर्डर के आसपास लोकेशन ट्रेस हुई थी उनकी। वहां भी छानबीन कर ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनके ऑफिस में भी हमने पूछताछ की। अच्छा, धनंजय सरदेसाई की बहन मीरा सरदेसाई जी का क्या कहना है? मीरा सरदेसाई को रानी सरदेसाई पर शक है, ये उनका बयान है। गड़बड़ है सर, प्रॉपर्टी का मामला है सर ये। इसी एंगल से हमने पूछताछ शुरू की। मीरा सरदेसाई से मिला तब गायत्री सरदेसाई भी उनके साथ थी। गायत्री सरदेसाई कौन है? धनंजय सरदेसाई की पहली वाइफ। अच्छा, तो फिर इस बारे में वो क्या कहती हैं? उन्होंने भी कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उनसे भी पूछताछ की है हमने, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानी सरदेसाई का कहना है कि मीरा सरदेसाई का एक्स बॉयफ्रेंड गुजरात बॉर्डर के पास रहता है।
तो शायद धनंजय सरदेसाई की ट्रेस हुई लोकेशन से इस बात का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। मतलब रानी सरदेसाई को मीरा सरदेसाई पर शक है और मीरा सरदेसाई को रानी सरदेसाई पे शक है। यही हैं जो धनंजय सरदेसाई के रिलेटिव्स हैं। प्रॉपर्टी इन्हीं में से किसी को मिलेगी। इन्हीं में से कोई एक धनंजय सरदेसाई की विल का नॉमिनी होगा। तो सर उसका नॉमिनी कौन है, अगर ये पता चल जाए तो शायद हमें कुछ क्लू मिल जाए और हम धनंजय सरदेसाई को ढूंढ सकते हैं। कुछ तो गड़बड़ है सर। मैं माने धनंजय सरदेसाई का जिंदा या उनकी डेड बॉडी का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ सर। भाभी, मीरा, बैठिए ना। कैसे हैं पटवर्धन जी? किसी भी बात में मन नहीं लगता। हमेशा विकी को याद करता रहता हूँ। भूल पाना तो मुमकिन नहीं है पटवर्धन जी, पर आपको इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी ही होगी। मैंने अजय ठाकुर से बात की है। किस बारे में? विकी के एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि मुझे यकीन है जिस शख्स की वजह से धनंजय भैया गायब हुए हैं वही शख्स विकी के एक्सीडेंट का जिम्मेदार है। तुम्हारा इशारा रानी की तरफ है? हाँ, क्योंकि विक्की धनंजय भैया के बारे में पुलिस को जो बताने वाला था वो उन्हें ना बता पाए, ये बस वही चाह सकती है। मुझे तो ये लगता है कि ये सब रानी नहीं करवाया होगा। मीरा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्यों, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और फिलहाल रानी जैसे बर्ताव कर रही है उससे ऐसा नहीं लगता। आज भी रानी खुद से ऑफिस गई है। क्या? रानी ऑफिस क्यों गई? ऑफिस का काम भी तो देखना जरूरी है ना। इसीलिए खुद रानी ने मुझसे कहा कि मैं ऑफिस जाती हूँ। और आपने इजाजत दे दी? हाँ। पटवर्धन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीरा, रानी धनंजय की वाइफ है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। हाँ, पर आपने अभी तक रानी का असली चेहरा नहीं पहचाना। यूं ऑफिस में अचानक चले जाने के पीछे भी उसकी जरूर कोई चाल होगी। ये सब मैं उन इंस्पेक्टर अजय ठाकुर को भी बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है। मीरा। अच्छा, धनंजय भैया के बिल के बारे में कुछ पता चला? नहीं अब तक। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। नहीं मीरा, सुनो, रानी कितनी तेज है तुम जानती हो। मुझे लगता है हमें इस मामले से दूर ही रहना चाहिए, सच में। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो इस बात का फायदा रानी को ही होगा ना। पटवर्धन जी, मैं आपको बता रही हूँ, रानी कब क्या करेगी हमें पता भी नहीं चलेगा। अब तो मुझे उसकी हर बात पर, यहाँ तक कि उसकी सांस लेने पर भी शक हो रहा है। धनंजय, मुझे कल ही पावर ऑफ अटर्नी चाहिए। मैं ही दूंगा पावर ऑफ अटॉर्नी। सोच लो, बहुत पछताओगे। क्या कर लोगे तुम?
నాకు ఇడిచిపెట్టండి నన్ను ఏం చేశాను सीधे खड़ा रहे। मेरी बात सुन, जल्दी मुंह खोल नहीं तो मैं तेरा दीवार पे सर फोड़ दूंगा। हम जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों का चुपचाप जवाब दे दे चल। शिलार, रिलैक्स, जरा शांति से पूछताछ करो। बैठ जा। बैठ जा। मेहमाने, हाँ सर, बोल, तेरा नाम क्या है? नाम, नेम नेम। मेहमाने, शेलार, ऐसे तेरा नाम क्या है? नेम नेम। लप्पा हाँ? लप्पा सर, मुझे लगता है इसका नाम ये लप्पा है। विकी, विकी का एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कौन बोला करने को? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट किसने उड़ाने के लिए किसने कहा था? कौन कौन बोला? ఎవరు बोल। తెలియదు अरे तू क्या बोल रहा है? सर पता नहीं क्या बोल रहा है ये। विक्की को मारने के लिए तुम्हें किसने कहा था? అతను ఎవరు నాకేం తెలుసు నన్ను గాడిలో సామాన్ నింపికేసి పోతుంటే अबे कौन से लैंग्वेज में बोलता है? भाषा भाषा सर कौन एक सी है? मिनट सर, मुझे लगता है कि ये तेलुगु में बात कर रहा है। आपको कैसे पता? सर मेरी एक बहन है, उसने लव मैरिज की थी, उसका पति आंध्र प्रदेश से है, वो कुछ ऐसे ही बात करते हैं। अभी इसने जो कहा ना नानू, नानू का मतलब मैं और अथे मतलब वो। आपको आती है ये भाषा? नहीं सर, मुझे तो बस कुछ ही शब्द पता है। सुरभि मैडम, आप जरा अपने बहन के हस्बैंड को यहाँ बुला लीजिए। नहीं सर, वो फिलहाल आंध्र प्रदेश में है, पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये तेलुगु में बात कर रहा है। अरे हाँ, पर ये जो बोल रहा है वो हमें पता कैसे चलेगा? सर मैं ट्राई करूँ अगर मैं कुछ Try समझ कीजिए। पाऊँ। बोल। నన్ను కొట్టదు నన్ను ఏం చేసలేను कुछ समझ आ रहा है? सॉरी सर, पर मैं जरूर बता सकती हूँ कि ये इंसान आंध्र प्रदेश से है। आप आंध्र प्रदेश से हैं? क्या आप आंध्र प्रदेश से हैं? हाँ आंध्र प्रदेश से हो? हाँ देखिए सर, इसको हिंदी आती है। आपको हिंदी आती है? కొంచెం కొంచెం सर इस शब्द का मतलब है थोड़ा। सर इसका मतलब इसको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। अब मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूँ उसका जवाब दो। जिसको आपने एक्सीडेंट में उड़ाया उसको आप जानते थे? नहीं जानता विकी का एक्सीडेंट करने के लिए आपने पैसा लिया था क्या? पैसा पैसा, मनी मनी। तेरी तो सच बोल। बोल। गाड़ी नड़पతుంటే बोलो बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में। मैं गाड़ी बीच में एक्सीडेंट। तेरी तो। इसका मतलब विकी का एक्सीडेंट करने के लिए आपने पैसा नहीं लिया था? नहीं ये कह रहा है कि इसने एक्सीडेंट करने के पैसे नहीं लिए थे। ये ट्रक चला रहा था और विकी बीच में आ गया। सर मतलब ये सच में एक्सीडेंट था? पर इसकी बात का भरोसा नहीं कर सकते। सारे इंफॉर्मेशन निकालो, तभी किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। हाँ सर। बैठ। सानी सर के ड्रॉवर की कीज भेज दो अंदर। अंदर आ सकता हूँ मैडम? कम इन। मैडम ये रही चाबियां। कुछ चाहिए क्या मैडम? नहीं, फाइल वगैरह कुछ चाहिए तो मैं निकाल देता हूँ ना। रहने दो, मैं कर लूंगी। ओके, पर मैडम फाइल पेपर वगैरह कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, उसकी कॉपीज मैं भिजवा दूंगा। मिस्टर साने, आपको दूसरे भी काम होंगे, मुझे जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगी। ओके मैडम, पर आपको कुछ चाय वगैरह चाहिए? नो थैंक यू। थैंक यू।
धनंजय, काश कि तुमने पहले बताया होता। बोलिए मिसेस सरदेसाई। नमस्ते, आप पुलिस स्टेशन में हैं? जी। मैं धनंजय के ऑफिस आई हूँ। कोई खास वजह? हाँ, विकी के जाने से मिस्टर पटवर्धन टूट गए हैं। सो ऐसी कंडीशन में मिस्टर पटवर्धन ऑफिस नहीं आ सकते, तो मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। ओके। पर ये तो अच्छा हुआ कि मैं आई। क्यों, क्या हुआ? मिस्टर अजय, आपने धनंजय के विल के बारे में पूछा था ना? हाँ। धनंजय ने विल के बारे में मुझे कभी नहीं बताया और मैंने भी कभी नहीं पूछा, पर आज मुझे वो विल मिल गई है। क्या? हाँ, उन्हीं के केबिन में मिली है मुझे। वो विल किसका नाम है? मैंने आपसे कहा था ना, धनंजय बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं, किसी चीज की उम्मीद नहीं रखी, पर तब भी उन्होंने मुझे नॉमिनी बनाया है विल में। मेरे नाम पर है विल। मिसेस सरदेसाई, आपने बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन दी है हमें। मिस्टर अजय, इस विल से भी ज्यादा हमारे लिए ये जरूरी है कि धनंजय वापस आ जाए। इसलिए प्लीज डू द नेसेसरी। थैंक यू सो मच मिस्टर अजय। धनंजय, काश के पहले बता दिया होता। कॉल मी टुमारो। जय हिंद सर। जय हिंद। कोई अपडेट? यस सर। सर, धनंजय सरदेसाई के गायब होने के पीछे प्रॉपर्टी एक वजह हो सकती है, ऐसा हमें शक था। करेक्ट। क्या उस बारे में कोई बात आगे बढ़ी? हाँ सर, पता चला। हमें अभी अभी रानी सरदेसाई ने कॉल किया था। वो धनंजय सरदेसाई के ऑफिस में गई हैं। उन्हें ऑफिस जाने की क्या जरूरत? सर, विकी की मौत की वजह से मिस्टर पटवर्धन टूट गए हैं, इसलिए रानी सरदेसाई ऑफिस गई हैं। पर इस वजह से एक फायदा हुआ है सर। कैसा फायदा? धनंजय सरदेसाई की विल मिल गई है और ये विल रानी सरदेसाई के नाम पर है। विल रानी सरदेसाई के नाम पर है? यस सर। मतलब प्रॉपर्टी के लिए रानी सरदेसाई कुछ करेंगी ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब उन पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं है। सर, धनंजय सरदेसाई की प्रॉपर्टी अगर किसी और के नाम हो सकती है तो वो उनकी बहन मीरा सरदेसाई के नाम पर ही हो सकती है। और हाँ, मीरा सरदेसाई के साथ धनंजय सरदेसाई की पहली मिसेज गायत्री सरदेसाई भी रहती है। उन दोनों ने पटवर्धन जी के साथ विल के बारे में बातचीत भी की थी। गुड। नहीं माने आते ही शायद केस स्टडी कर चुके हो। यस सर। गुड। विल रानी सरदेसाई के नाम पर है, ये पता चलने के बाद अब बहुत सी बातें उजागर होंगी। यस सर। मिस्टर साने, केबिन में आइए प्लीज। अंदर आ सकता हूं मैडम? कम इन। मिस्टर साने, हमारी कंपनी में गायत्री मैडम के 2 भाई काम करते हैं। हाँ। कौन से डिपार्टमेंट में? अकाउंट डिपार्टमेंट। बुलाइए उन्हें। क्या हुआ? बुलाइए उन्हें। मैडम वो नहीं आए। क्यों?
कोई खास वजह नहीं? मतलब दोनों में से एक बीमार हो सकता है, एक को काम हो सकता है, दोनों भी नहीं आए? मैडम वो आज से नहीं, पिछले कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। ऑफिस एंट्री का रजिस्टर लाइए जरा। हाँ मैडम, अभी मंगवाता हूँ। मैडम क्या मैं प्लीज। हेलो, धनंजय सर के केबिन में एंट्री रजिस्टर लेकर आओ जल्दी से। क्या मिस्टर पटवर्धन ये जानते थे? हाँ। तो क्या कभी उन्होंने रीजन नहीं पूछा? मुझसे भी कुछ कहा नहीं उन्होंने? नहीं मैडम, वो तो किसी को बिना बताए ही निकल गए। उन्हें कॉल किया तो लग नहीं रहा है। ये लीजिए। मिस्टर साने, आपने एक बात नोटिस की? धनंजय साहब गायब हुए उस दिन से ये दोनों भी गायब हैं। ये बताइए, धनंजय साहब से इनकी मुलाकात होती थी? वैसे तो नहीं होती थी, पर अकाउंट से रिलेटेड कोई काम होता था तो होती थी। मिस्टर सानी, अब मुझे पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। गायत्री के भाइयों ने किया है ये सब। मैडम, पर वो आप जाइए, मैं देखती हूँ क्या करना है। साने, ले जाइए। थैंक यू मैडम। अजय, क्या पटवर्धन विल के बारे में कुछ जानते हैं? जब हमने पटवर्धन से विल के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कहा उन्हें कुछ नहीं पता, और जैसे कि उन्होंने मीरा सरदेसाई को विल के बारे में कुछ नहीं बताया, इसका साफ मतलब है कि उन्हें विल के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं माने विल पेपर्स की कॉपीज मंगवा लीजिए। यस सर। सर, रानी सरदेसाई का फोन है। देखो क्या कहती हैं। हेलो। सॉरी, मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ। नो, इट्स ओके, बोलिए। मुझे लगता है मैंने ऑफिस आने में देर कर दी। थोड़ा पहले आती तो बहुत सारी बातें पता चल जाती। धनंजय के अचानक गायब होने की वजह मुझे अब पता चल रही है। मतलब आपको कुछ और भी मिला है? एक मिनट। हाँ बोलिए। हाँ, गायत्री के दो भाई यहाँ काम करते थे। मतलब धनंजय और गायत्री के डिवोर्स के बाद भी वो दोनों यही काम करते थे, क्योंकि धनंजय रिलेशन को काम के बीच कभी नहीं लाते थे। मैंने खुद उन दोनों को यहाँ काम करते हुए देखा है, पर आज पता चल रहा है कि वो दोनों यहाँ नहीं हैं। मैंने इंक्वायरी की और यहाँ तक कि रजिस्टर भी चेक कर लिया। इंस्पेक्टर, मुझे एक डाउट है। मतलब जिस दिन से धनंजय गायब हुए हैं उसी दौरान इन दोनों ने जॉब छोड़ दी, ये मुझे पता चला है। मिस्टर अजय, अब मुझे डर लगने लगा है। मतलब गायत्री का डिवोर्स हुआ है इसलिए इन दोनों ने कुछ किया नहीं होगा ना? मतलब धनंजय का गायब होना और कोई भी नोटिस दिए बिना इन दोनों का अचानक जॉब छोड़ देना, वो भी एक साथ, ये बात जरा सस्पिशियस लग रही है। मिसेस सरदेसाई, क्या उन दोनों की डिटेल्स आप हमें भेज सकती हैं? जरूर, मैं सारी डिटेल्स आपको भेज देती हूँ, पर प्लीज आप उन्हें ढूंढ निकालिए। कौन जाने धनंजय के बारे में कुछ पता चल जाए। हम ढूंढ लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। डिवोर्स हो जाने के बावजूद भी गायत्री सरदेसाई का इस प्रकरण में मीरा सरदेसाई के साथ इन्वॉल्व होना और उन दो भाइयों का अचानक नौकरी छोड़ देना, इसका मतलब गायत्री सरदेसाई का धनंजय सरदेसाई के गायब होने से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है।
ऑफिस से कॉल है। हाँ बोलो सानी। सर, रानी मैडम यहाँ आई हैं। हाँ, मैंने तुम्हें कॉल करके बताया था कि रानी मैडम ऑफिस में आने वाली है। हाँ। एनी प्रॉब्लम? सर, थोड़ी बात करनी थी आपसे, अगर आपके पास वक्त है। हाँ बोलो सानी। सर, रानी मैडम गायत्री मैडम के भाइयों के बारे में पूछ रही थी। व्हाट? सर, धनंजय सर जिस दिन से गायब हुए हैं उस दिन से गायत्री मैडम के दोनों भाई हमारी कंपनी में काम करने के लिए नहीं आए, इसीलिए उन्हें गायत्री मैडम के भाइयों पर शक हो रहा है। इसका मतलब गायत्री मैडम पर भी है। ठीक है, तुम मुझे बताते रहो वहां क्या हो रहा है। यस सर। क्या हुआ पटवर्धन जी? मेरा धनंजय के लापता होने के बाद से भाभी के दोनों भाई ऑफिस नहीं आ रहे। हाँ, पर उसका इससे क्या संबंध? रानी ने धनंजय के लापता होने का शक उन दोनों पर और इनडायरेक्टली भाभी पर जताया है। मैं ही दूंगा पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या कर लोगे तुम? चलिए मिस्टर धनंजय सरदेसाई, दुनिया के सामने आने का वक्त आ गया। बोलो तिवारी। मैडम आप केबिन में ही है ना? हाँ, मैं धनंजय साहब के केबिन में ही हूँ। क्यों? आपसे बात करनी है। ऊपर मत आना, किसी ने कुछ सुन लिया तो प्रॉब्लम होगी। ऑलरेडी मैं ऑफिस में आई हूँ तो सब अलर्ट हो चुके हैं। क्या हुआ? लेकिन मैडम फोन पर। तिवारी क्या हुआ है? मैडम, मीरा मैडम और गायत्री मैडम पटवर्धन साहब के पास गई हैं। मैं जानती हूँ वो दोनों वहां पर क्यों गई हैं। तुम गाड़ी निकालो। जी मैडम। एडवोकेट जाधव को अंदर भेज दीजिए। मे आई कम इन मैडम? यस। मिस्टर जाधव, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे धनंजय के बिल के बारे में पूछा था। मैडम मैं सच बता रहा हूँ, सर के विल के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और अगर उन्होंने बाहर किसी और लॉयर से बनवाई होगी तो आपको पता करके बताता हूँ मैडम। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है अब। धनंजय की विल यहीं पर थी, इसी ऑफिस में और इसी केबिन में। क्या आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे? एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन मिस्टर जाधव। सॉरी मैडम। यू कैन गो नाउ। मिस्टर सानी। यस मैडम। धनंजय सर वापस आने तक मैं बीच बीच में ऑफिस आती रहूंगी। मिस्टर पटवर्धन को स्पेस देना जरूरी है, इसलिए जब तक वो ज्वाइन नहीं करते आप ऐसे ही मुझे कोऑपरेट करते रहिए। श्योर मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू ऑल। सर, मुझे लगता है तावड़े सर जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या है कि विल अगर रानी सरदेसाई के नाम पर है तो उन पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब ये सब मीरा सरदेसाई करवा रही है,
तो जैसे रानी सरदेसाई को शक है वैसे धनंजय सरदेसाई को गुजरात बॉर्डर पर होना चाहिए था। एटलीस्ट हमें कोई ना कोई क्लू तो मिलना चाहिए। वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि हम वहां पर धनंजय सरदेसाई को ढूंढ रहे थे, जिंदा धनंजय सरदेसाई को। मतलब क्या है सर? हम लोग अब तक ये सोच के इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि धनंजय सरदेसाई जिंदा हैं, पर धनंजय सरदेसाई के जिंदा होने का अब तक हमें कोई भी सबूत नहीं मिला। सही कहा? यस सर। पर अब से हम इस केस को ये सोचकर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मिस्टर धनंजय सरदेसाई जिंदा नहीं है। सर, इसका मतलब हमें डेड बॉडी ढूंढनी पड़ेगी। डेड बॉडी की लोकेशन, उसकी हालत, इससे हमें पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था सर। बिल्कुल सही कहा, पर कहां होगी डेड बॉडी? गुजरात हाईवे बॉर्डर पर, जहां पर उनकी कॉल ट्रेस हुई थी। हमने वहां भी छानबीन कर ली, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। जिन साइट्स पर वो जाते होंगे उन साइट्स पर। सही कहा, उनकी साइट के आसपास की जगह एक बार फिर से चेक करो। धनंजय सरदेसाई बाहर आते जाते रहते थे, इसलिए मुंबई अहमदाबाद, मुंबई गोवा, मुंबई पुणे, इन हाईवेज पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं चेक करो। हमारे सारे खबरियों को काम पे लगा दो। इन हाईवेज पे कितने कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं या फिर कितनों की डेड बॉडीज मिली है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। यस सर। और हमारे पास धनंजय सरदेसाई की जो डिटेल्स हैं वो सबको भेज दो। इट्स अर्जेंट सर। अब हम ये सोच के इन्वेस्टिगेट करेंगे कि धनंजय सरदेसाई इज डेड। मीरा, मेरे भाइयों ने कुछ नहीं किया है। सच में मेरे भाइयों ने कुछ नहीं किया है। ये सब करके उन्हें क्या मिलेगा? मैं पहले ही धनंजय के जाने की वजह से बेचैन हूँ, तुम जानती हो ना। और ये इल्जाम मेरे और मेरे भाइयों पर क्यों? अब देखिए गायत्री भाभी, आज रानी ने आप पर शक जताया है तो जताने दीजिए ना। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? हम भला क्यों पीछे हट जाएं? तो क्या करेंगे हम? ऐसे इल्जाम सहते रहेंगे हम? देखिए भाभी, अगर हमने कुछ नहीं किया तो इसका फायदा रानी को ही होगा और इसीलिए हमें कुछ करना होगा। पटवर्धन जी, आप समझ रहे हैं ना, रानी के यूं ऑफिस चले जाने के पीछे उसकी क्या चाल है? वो कोई इंसानियत के नाते आपको अच्छा लगे या आपकी मदद हो इसलिए ऑफिस नहीं गई। वो ऑफिस गई है सिर्फ अपने फायदे के लिए। मीरा, मुझे लगता है कि वो दोनों कहां पर है, हमें पहले ये ढूंढना चाहिए। बेवजह शक की सुई उन दोनों पर न जाए। सही कहा आपने। भाभी, उन दोनों को कॉल करके पूछे कि वो कहां है। ये लीजिए। हाँ। नॉट रीचेबल। दोनों के नंबर नॉट रीचेबल। क्या करेंगे हम? हाँ, क्या करेंगे अब बताओ ना। क्या करने वाले हो? अब मुंह पे ताला क्यों लगा है? दुनिया को चीख के बताने वाले हो कि धनंजय को मैंने गायब करवाया है? और गायत्री, धनंजय का विल तुम्हारे नाम पर है, यही सोच रही थी ना तुम? मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है सब जानती हूं मैं। मेरे पीठ पीछे मेरे हस्बैंड के विल की पूछताछ की जा रही है। सही कहा ना मिस्टर पटवर्धन? तुम लोग धनंजय की प्रॉपर्टी चाहते हो। गायत्री, डिवोर्स होने के बावजूद भी इस मैटर में इन्वॉल्व होने की यही वजह है ना? देखो, मुझे सच में धनंजय की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस वो सुरक्षित रहे, मेरे लिए यही काफी है। वाह गायत्री, ये भोला भाला चेहरा लेकर लोगों से सिंपैथी बटोरना अच्छे से जानती हो ना तुम? एक मिनट, क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा ये मतलब है कि धनंजय के गायब होने के पीछे गायत्री का हाथ है। रानी, क्या बोल रही हो तुम? झूठ लग रहा है तो मेरे सवालों के जवाब दो।
गायत्री, तुम्हारे दोनों भाई एसएनपी कंपनी में काम करते थे। अब वो वहां नहीं है। कुछ बताए बिना वो वहां से निकल गए। इत्तेफाक से उसी दौरान धनंजय भी गायब हो गए। क्या मतलब है इसका गायत्री? मेरे भाइयों ने कुछ नहीं किया, समझी? तो फिर बताओ वो कहाँ है? मैं सच में नहीं जानती वो कहाँ है। तुम्हें पता है लेकिन तुम छुपा रही हो। मैं क्यों छुपाऊंगी? मैं सच में नहीं जानती कि वो कहाँ है। तुम सबने मिलकर धनंजय को कहीं गायब किया है क्योंकि तुम सबको उनकी प्रॉपर्टी चाहिए। रानी इनफ। भाभी बोल नहीं रही है तो तुम इन पर बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। तो ले आओ इसके भाइयों को सामने। वो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो पुलिस ढूंढ लेगी धनंजय के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए। ये तुम बोल रही हो? ये विक्की, बताओ इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये तो पुलिस बताएगी ना तुम्हें। क्यों, तुम्हारे पास नहीं है इसका जवाब? मैं बताती हूँ ना। विक्की पुलिस को धनंजय भैया के बारे में कुछ बताने वाला था और तुम नहीं चाहती थी कि वो उन्हें बताए, इसीलिए तुमने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। सिर्फ अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा। इल्जाम साबित करने के लिए सबूत चाहिए। सबूत वो भी मिल जाएंगे तुम्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। तब तक इसके दोनों भाई सामने आ जाए बस। वो सामने आ ही जाएंगे और उसके बाद जो तुमने किया है ना वो भी सबके सामने आ जाएगा। ये बात याद रखना।